देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तेल की बुनियाद पर युद्ध नीति और कूटनीति का तकाजा ही तय नहीं होता है। तेल के जरिए मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर ही हासिल नहीं की जाती है। ऐसी भी मिसाल है कि तेल की कीमत पर आतंक की सल्तनत को खड़ा किया गया। आपने ISIS और बगदादी के बारे में सुना होगा। बगदादी ने पहले तेल की ही डकैती की और फिर इसके जरिए हासिल पैसों से आतंक का साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन ये डकैती एक देश के विनाश का कारण बन गई। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए सीरिया, द बर्निंग ग्राउंड। मोसुल, इराक, जून 2014। अल नूरी मस्जिद में जैसे ही अबू बकर अल बगदादी ने खुद को नया खलीफा घोषित किया, 700 आतंकी कई ट्रकों में सवार होकर एक मिशन पर निकले। इन सब की मंजिल थी इराक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाईजी। बगदादी के आतंकियों ने बाईजी रिफाइनरी पर पहुंचकर बारूद बरसाना शुरू कर दिया। रिफाइनरी की सुरक्षा में लगी इराक की सेना आतंकियों से लड़ने के बजाय भाग खड़ी हुई। बगदादी के आतंकियों ने रिफाइनरी पर कब्जा जमा लिया। ऐसे ही एक एक कर इराक की सभी ऑयल रिफाइनरी पर कब्जा करते चले गए बगदादी के आतंकी। तेल के कुओं पर कब्जा कर बगदादी दूसरे देशों को कच्चा तेल बेचने लगा। तेल की कमाई से आतंकी आका इतना दौलतमंद बन गया कि खुद की सेना खड़ी कर ली। उसका मजहबी चोला आतंकियों की भर्ती में सबसे मददगार बना। आतंकी सेना के दम से बगदादी ने इराक के बाद सीरिया के तेल कुओं पर कब्जा जमाया। साल 2014 के दिसंबर महीने में इस्लामिक स्टेट ने एस जोर में सीरिया के सबसे बड़े ऑयल फील्ड अल ओमार पर काला झंडा फहरा दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2015 में बगदादी तेल बेचकर $40 मिलियन की कमाई हर महीने करने लगा था। इराक, सीरिया के तेल भंडार पर आतंकी आका के कब्जे के बाद महाशक्तियों ने खाड़ी युद्ध में दखल दिया। सीरिया का गृह युद्ध कई मोर्चे पर लड़ा जाने लगा। सीरिया के गृह युद्ध में एक तरफ नाटो सेना थी, दूसरी तरफ ISIS आतंकी। तीसरे मोर्चे पर सीरिया के विद्रोही, जिनके मुकाबले में बशर अल असद की सेना थी। अमेरिका बशर अल असद के खिलाफ था, रूस बशर के समर्थन में था। युद्ध में नाटो सेना ने ISIS को उखाड़ फेंका। सीरिया में विद्रोही सेना पर बशर ने जीत हासिल की। रूस की मदद से बशर अल असद ने अपने तेल कुएं दोबारा हासिल कर लिए। लेकिन तेल पर छिड़ा युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ। सीरिया के तेल और गैस के खजाने पर एक देश ने नजर गड़ा दी थी। 9 अक्टूबर 2019, रास अल अयन, सीरिया। तुर्की ने सीरिया के रास अल अयन शहर पर हवाई हमला कर कोहराम मचा दिया।
तुर्की के हमले में 150 लोगों की मौत एक झटके में हो गई, जिसमें 50 नागरिक और 100 कुर्द लड़ाके थे। तुर्की का हमला इतना घातक था कि पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया। लाखों लोग दरबदर हो गए। दुकान मकान छोड़कर जान बचाने के लिए ज्यादातर लोग पलायन कर गए। सीरिया पर हमले के बाद तुर्की के रक्षा मंत्री और एक वॉर मिनिस्टर ग्रुप ने ऐलान कर दिया कि उन्होंने रास अल अयन पर कब्जा जमा लिया। बस फिर क्या था, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। तुर्की के इस कदम पर सुपर पावर अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों ने ऐतराज जताया। रूस ने तो तुर्की की सेना के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। तुर्की सेना ने सीरिया में सरहद पर रूस का एक फाइटर जेट मार गिराया। जवाब में रूस ने तुर्की के साथ वीजा मुक्त संबंधों को खत्म कर दिया। सीरिया के तेल कुएं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। जंग आज की तारीख में भी जारी है। आसमान से बमों की बारिश जारी है। फाइटर जेट, बारूदी मिसाइलें, क्या कुछ नहीं हो रहा सीरिया में। सारा फसाद सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।